मशहद मुक़द्दस से रवानगी है कुम की तरफ। शहर कुम जो है जहाँ पे मासूम है कुम सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा अक़दस है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन है। और टैक्सी हमने ली है जी यहाँ से, ताक्सी इसको पर्शियन में बोलते हैं। और रवानगी है, टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा काफ़िला इंतज़ार कर रहा है। वहाँ पे बस में बैठेंगे, बाय रोड ही कुम की तरफ रुख करेंगे। रास्ते में निशापुर की ज़ियारत हैं, कदमगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, और साथ में बीबी शतीता सलामुल्लाह अलैहा है। और तेहरान की ज़ियारत करते हुए कुम के अंदर दाखिल होंगे। अभी दिन के जो हैं तकरीबन 1:30 बजे हैं, और कल इंशाल्लाह 12 बजे तक कुम के अंदर जो है ना वो पहुंच होगी हमारी। यहाँ आप येलो कैब्स और येलो बसेस देख सकते हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़िम्मे में आती हैं और पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक इंतहाई माकूल रेट्स पर इनका फेयर है। हर गाड़ी के 8 डिजिट्स पर मुश्तमिल नंबर हैं। ये शहर मशहद मुक़द्दस के कुछ मनाज़र हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ आपको ऐसी देखने के लिए मिलेंगी। कुछ पुरानी हैं मॉडल्स, जैसे पाकिस्तान के अंदर 88 मॉडल है। कुछ नई भी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे ये जितना मर्ज़ी तेल पिएँ खाएँ मौजें करें गाड़ियाँ। तेल एक किस्म का फ्री है और 7-8 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं लीटर पेट्रोल में। और उसके बाद जो बिजली है बिल वगैरह यहाँ पे जो घरों में या कमर्शियल दुकानों में होटल्स में आते हैं वो ना होने के बराबर है। 1000-1500 रुपया बिल है, वो भी कोई 3-4 महीने 6 महीने का। तो मैंने यहाँ पे लोग बड़े जो है वो मुतमईन देखे हैं। यहाँ पे एक मस्जिद का मंजर मुझे नज़र आ रहा है सामने। ये मशहद मुक़द्दस शहर के मुनाज़र हैं और टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। टर्मिनल की तरफ कुम मुक़द्दस के लिए, शहर ईरान का कुम मुक़द्दस, जहाँ पे कल इंशाल्लाह 12 बजे तक पहुँचेंगे। तो ये शहर मशहद मुक़द्दस के कुछ मनाज़र हैं, खूबसूरत मनाज़र हैं। और ऐसे ही लगता है जैसे यूरोप गया तो नहीं मैं, वहाँ तस्वीर में और वीडियोज़ में देखा है, तो ऐसे ही नज़र आता है वो वीडियोज़ और तस्वीर में जैसा मैं इस शहर को देख रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत और सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम, शानदार इंतज़ाम सफाई का। और यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो फ़ारसी है, नेशनल लैंग्वेज पर्शियन है। और मेरा ख्याल है कि इनको कोर्सेज़ करवाए जाते हैं जो चेयर्स पे चेयर ऑफ अथॉरिटीज़ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो रोज़े के अंदर है, चाहे वो हरम पाक से बाहर है। कुछ लोग हैं जो अंग्रेज़ी जानते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग इनकी बेटर है, मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। अंग्रेज़ी कुछ बोलचाल जानते हैं। मेरा ख्याल है इनका कोई अलहदा से, ये जो चेयर ऑफ अथॉरिटी पे लोग बैठे हुए हैं उनके लिए एक अलहदा से कुछ कोर्सेज़ रखे होंगे जो ये अंग्रेज़ी सीखने सिखाने में करवाते हैं। बेहतरीन ज्वेलरी की शॉप और हतल परहाम होटल को जो है वो हतम बोलते हैं, यहाँ हतल बोलते हैं, हतल। और मुख्तलिफ जो है वो ज़ुबानों का तर्जुमा जो है वो फ़ारसी में करते हैं ये लोग। तो टोटल फ़ारसी ही है, 99 पॉइंट समथिंग जो लोग हैं वो फ़ारसी बोलते और सुनते हैं। और उन्हें किसी बात की दूसरी की ना उर्दू, पंजाबी, सुराइकी, इंग्लिश या इटालियन या कोई और डच वगैरह या कोई और ज़ुबान, फ्रांसीसी ने कोई समझ नहीं आती। अपनी ज़ुबान के अंदर ही मस्त लोग हैं ये फ़ारसी, मुतमईन लोग हैं बड़े। और जहाँ देखा है मैंने बड़े मुतमईन नज़र आए हैं। चूँकि खुशहाली है जहाँ आपको 3 ही चीज़ें हैं बेसिक इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए। तेल है ट्रैवलिंग के लिए, उसके बाद बिजली है, आपको डेली की सहूलियात घर में आपके फ्रिजेज़ और ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें चलती हैं, और गैस जो है वो यहाँ पे वो भी फ्री की तरह है। तो बुनियादी सहूलियात जो हैं वो यहाँ पे एक किस्म की मुफ्त है, जिसकी वजह से लोग खुशहाल हैं। आपको मुतमईन नज़र आएंगे जहाँ भी नज़र आएंगे। गर्मियों में भी टेम्परेचर 20 से 25 तक होता है। वैसे यहाँ पहाड़ हैं, ग्रीनरी कम है, मगर ये मुझे चूँकि शजरकारी का बड़ा शौक़ है तो मैंने दरख्तों पे तवज्जो की है। सफ़ेदा भी है, शहतूत भी है, और यहाँ पे ये आपको कुछ नीमें नज़र आ रही हैं, नीम का पौधा, बकायन का पौधा, ये जो पौधे। और मैंने सुना है एक अपने दोस्त जो है मेरे अलामा साहब, हसन रज़ा साहब,
उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे जो पौधे हैं मोस्टली प्लांट्स पाकिस्तान से इंपोर्ट किए गए हैं। ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे पत्थरों में पौधा उगाना कोई आम और कोई आसान बात नहीं होती, बड़ा मुश्किल सा काम है। तो ये सारे पहाड़ ही हैं। मशहद मुक़द्दस ईरान टोटल कुल्लू हम जो है वो तकरीबन पहाड़ ही है, पहाड़ ही पहाड़ हैं हर तरफ। और ग्रीनरी के बगैर मौसम बड़ा ठंडा है, चूँकि ऊंचाई पे इलाका, पहाड़ होते हैं ऊंचाई पे हैं। तो अभी गाड़ी सिग्नल पे रुकी है। तो पहाड़ों पर बड़ा खूबसूरत मौसम है। सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़बारी, अभी कल जो है मैं दिखा नहीं सका, कुछ देर सोए रहे हैं। तो ये जो कल जो है वो ज़ालाबारी हुई है, यहाँ पे बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, और बारिश भी आम यहाँ पे होती है। और बड़ा ठंडा, 1 मिनट के लिए भी गर्मी महसूस नहीं हुई, बड़ा ठंडा सा मौसम है यहाँ पे, शानदार मौसम है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मशहद मुक़द्दस के अंदर पहाड़ हैं और खुरासान ये सूबा है, तो पहाड़ यहाँ पे बहुत सारे हैं। वो सामने आप बस टर्मिनल की तरफ जाते हुए पहाड़ आपको नज़र भी आ रहे होंगे, वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो पहाड़ों की सरजमीन भी है ये। कुल्लूम फारसी। वो काफ़ी सारे आपको पहाड़ सामने नज़र आ रहे होंगे। ये स्क्रीन पर आप इस वक्त एक स्पोर्ट्स हॉल देख रहे हैं जो एक शहीद के नाम पर बनाया गया है, और यहाँ पे खेलें होती हैं। और सोशल फ्रीडम है यहाँ पे। बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पे शॉप्स, दुकानें चलाती नज़र आती हैं। और ख़वातीन जिस तरह सुबह शाम रात जैसे मर्ज़ी दिल करे यहाँ पे घूमें फिरें सड़कों के ऊपर ईरान के। असल में हर चीज़ सिक्योरिटी होती है। तो जब एक शख्स अपनी स्टेट के अंदर ख़ुद को सिक्योर महसूस करता है तो वो जिंदा दिली के साथ जीता है। तो सिक्योरिटी ही एक जो स्टेट का अवलीन फरीज़ा है एक शख्स के लिए, अपने स्टेट के फ़र्द के लिए। अगर वो सिक्योरिटी के लिए कामयाब हो जाती है स्टेट, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ पे जो है ना वाजिद साहब हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त भाई। हाँ, ये देख सकते हैं जी, बस टर्मिनल है मशहद मुक़द्दस का, उसके मनाज़र हैं। ये सामने बस टर्मिनल है, उसके पीछे पहाड़ हैं, और ये फ्रंट के ऊपर ग्रीनरी है कुछ नज़र आ रही। बस टर्मिनल भी ऐसे है जैसे कोई एयरपोर्ट हो। ऑटोमेटिकली जैसे ग्लास खुलते हैं, ग्लास डोर्स हैं, और टिकट चेक करने का और लेने का बेहतरीन इंतज़ाम है। इंतज़ार का शानदार है। एयरपोर्ट के मनाज़र जो है वो बस टर्मिनल पेश करता है। वो सामने लिखा हुआ है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। देखें जी, जैसे मैंने कहा था कि जो बस टर्मिनल है वो एयरपोर्ट के मनाज़र पेश करता है। तो ये एयरपोर्ट ही है एक किस्म का। यहाँ आए हैं जी नाश्ते के लिए एक सैंडविच शॉप पे। देखते हैं जी उसके पास क्या मौजूद है। असल में कम्युनिकेशन जो गैप है ना, पर्शियन जो नहीं आती, हमें 2-4 अल्फाज आते हैं, तो ये बड़ा गैप है। आपको नहीं पता चलता आपसे कितने पैसे मांग रहा है, फिर वो दिखाने पड़ते हैं मोस्टली। तो वैसे हैं लोग ये ठीक है, ईमानदार हैं, अपने हिसाब से पैसे लेते हैं ये जितने बने हो। जी शाह साहब किधर जा रहे हैं आप? मशहद मुक़द्दस से कुम मुक़द्दस की तरफ रवानगी है, और कल तक इंशाल्लाह पहुँच होगी। पहले निशापुर और तेहरान की ज़ियारत करनी है। तब तक के लिए